कि बच्ची 27 साल से ज़मीन से जुड़ी हुई है कि वो रेंग कर चलती है। क्योंकि अगर कभी आप उसकी लाइफ को देखो जाके वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रात भर नींद भी आएगी। 27 ईयर ओल्ड है, आज तक उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी जो मदर है वो विडो है, पापा उसके एक्सपायर हो गए हैं। मैं खुद डिसेबल हूँ। जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, क्योंकि ये दिक्कतें मुझे भी अपनी लाइफ में आई थी। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बच्ची का वोटर कार्ड बना लिया, क्योंकि वो इसलिए बना क्योंकि वो बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टी को था। यूँ तो सरकार काफ़ी दावे करती है कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड इंसानों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, लेकिन कई केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जिनको ज़रूरत होती है गवर्नमेंट स्कीम्स की, उन तक वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। एक ऐसा ही केस अभी मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से उजागर किया जा रहा है, जिसमें एक बच्ची जो कि स्पेशली एबल्ड है, आज तक उस बच्ची का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना। कोई भी फैसिलिटी जो कि उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अभी हम बैठे हैं मुस्कान फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रवीण जी के पास, उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या मसला है, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि उस बच्ची का कोई भी सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला। प्रवीण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द स्टेट लाइन में। आप बताइए कि ये क्या मसला है सारा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस केस के रिलेटेड मीडिया में इस बात को ला रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो केस ये हमारे पास 7 जुलाई को आया था कि एक बच्ची है लरगन गांव में, डिसेबल है, वो 27 ईयर ओल्ड है। आज तक उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। कोई उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं बनाया गया, उसका बैंक अकाउंट नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये केस आया तो हमने इसको स्टडी किया। नेक्स्ट डे मैंने 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसमें मैंने जो भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगा कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने सबके लिए बोला। बट अभी तक ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उनकी तरफ से कोई सामने नहीं आया है। हाँ, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का एक असर ये हुआ कि आम पब्लिक में ये बात सबको पता चली, और आम पब्लिक जो है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, चाहे कोई बाहर रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, वो सब उस फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बोलो तो उनकी तरफ से अभी तक वो सोए ही हैं, जागे नहीं हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हर गांव में, हर शहर में आशा वर्कर होती हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, और कई पंच सरपंच हो गए या कोई वार्ड मेंबर हो गए, क्या उन्होंने इस केस को नहीं देखा कि जिनकी जो ड्यूटी बनती थी कि इस बच्ची के सर्टिफिकेट बनाने हैं, जहाँ कोई जो सरकारी बेनिफिट है इनको पहुँचाने हैं? सर, एक्चुअल में उसकी जो मदर है वो विडो है, पापा उसके एक्सपायर हो गए हैं। तो जब से उसकी मदर विडो हुई है, आज तक ये तो चलो मान के चलते हैं कि बेटी डिसेबल है, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, वो चल फिर नहीं सकती है। बट उसकी मदर ठीक है, आज तक उसकी पेंशन नहीं लगी, तो बच्ची का तो आप छोड़ ही दो। रही बात आशा वर्कर की, क्योंकि ये केस जो है ये ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है। इसमें यह है कि आशा वर्कर का या वहाँ की जो सोशल वेलफेयर आंगनवाड़ी सेंटर है, ये 100% रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हर साल सर्वे होता है, गवर्नमेंट हर साल सर्वे करवाती है, उस बच्ची का नाम सर्वे में क्यों नहीं है, ये उनका फॉल्ट है। प्लस सबसे बड़ा फॉल्ट पंच सरपंच का मैं ये मानूंगी, इसमें 100% उनका फॉल्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बच्ची का वोटर कार्ड बना लिया। उसका वोटर कार्ड है, क्योंकि वो इसलिए बना क्योंकि वो बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टी को था, पंच सरपंच को था। वहाँ के जो वहाँ से जुगल किशोर जी हैं, वो एमएलए हैं, 2 बार रह चुके हैं, उनको बेनिफिट था तो उन्होंने बनवा लिया। लेकिन जो एक्चुअल में बच्ची को बेनिफिट देना था, जो 27 साल से सर्वाइव कर रही है अपनी ऐसी लाइफ, क्योंकि अगर कभी आप उसकी लाइफ को देखो जाके वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रात भर नींद भी आएगी कि आप अपनी लाइफ में ये पहला इंसिडेंट देखोगे कि बच्ची 27 साल से ज़मीन से जुड़ी हुई है कि वो रेंग कर चलती है। उसको ये अगर टॉयलेट भी जाना है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, क्योंकि जस्ट वो उसका जो मेंटल लेवल है वो 1.5 साल के बच्चे का है कि जिसको खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता है, बाथरूम जाने का नहीं पता है। वो सारा उसकी मदर सर्वाइव कर रही है उसके साथ। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी जो स्कीम है जिसका फ़ायदा उस बच्ची को, उस फैमिली को आज तक नहीं मिला।
इस सरकारी लापरवाही की वजह से और जो हमारी पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही की वजह से? सर देखो, सबसे पहले तो जो मैं खुद डिसेबल हूँ, मेरी एनजीओ जो है वो है ही डिसेबल पर्सन के लिए, क्योंकि ये जो एनजीओ मैंने बनाई है, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, क्योंकि ये दिक्कतें मुझे भी अपनी लाइफ में आई थी, बट मैं ये था कि चलो गॉड की कृपा से कि मैं थोड़ी बोल्ड हूँ, बोल लेती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको अपनी लाइफ गुजारने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे हमारा ये राइट है कि अगर हमारा घर कहीं बना हुआ है, पहाड़ी पे भी है, हमारे राइट ये बनते हैं कि हमारे घर तक रोड जाती है, हमारा जो पानी का कनेक्शन है वो हमारे घर तक जाता है। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा राइट बनता है। और उस बच्ची को फैसिलिटी ये नहीं मिल रही है कि आज तक उसकी फैसिलिटी छोड़ो, उसकी डिसेबिलिटी होने की फैसिलिटी को छोड़ो, ग्राम सड़क परियोजना जो चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसकी वजह से वहाँ रोड बन सकती थी उनके गांव में, लेकिन आज तक वो नालायकी है वहाँ के पंच सरपंच की और वहाँ के जो एमएलए हैं, क्योंकि उन्होंने, या तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आगे अप्रोच की है कि नहीं की है, क्योंकि अगर की होती तो कुछ ना कुछ, चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से ही कोई वहाँ पे ऐसे ही आता देखने के लिए। प्लस जो शौचालय बने हैं, हर देश में, पूरे देश में ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि हमने घर घर शौचालय पहुंचाए हैं, लेकिन उस गांव में जाके देखो, मुझे एक भी घर में ऐसी कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आई कि जो इस योजना के तहत आई हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें घर पक्के बन रहे हैं, तो उस घर में जाके देखो कि वो फैमिली कैसे रह रही है। उनका एक छोटा भाई है उस बच्ची का, वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। रोड की तो बात छोड़ो, वहाँ पे अगर 2 दिन पानी नहीं आता है तो उनको किल्लत हो जाती है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल वहाँ की लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं, क्योंकि उन्होंने उनके गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात लाई नहीं, क्योंकि हमारे नोटिस में जब आई हमने तो क्योंकि एक्शन किया। और हमारा ये रहता है कि हमसे जितना हो सके हम आम पब्लिक को, ये नहीं है कि हम डिसेबल बच्चों को ही, जो भी नीडी पर्सन है, जो भी लेडीज़ हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम हर टाइम आगे आने की कोशिश करते हैं और उनको हेल्प पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैम, अब आप मीडिया में आई, आपने कई जगह अथॉरिटी से भी बात की होगी, किसी तहसीलदार से, जहाँ किसी डिप्टी कमिश्नर से, आपने कोई सरकारी किसी ऑफिस में जाने की, जहाँ कोई किसी को मेमोरेंडम या कोई एप्लीकेशन दी? सर हमारा नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट वीक हम गवर्नर से मिलेंगे, उनके आगे मेमोरेंडम रखेंगे। और आज ही मेरी बात हुई है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रेहाना बातुल से, तो उनको मैंने यही बोला कि मैम आपने, क्योंकि अब डेली एक्सरसर में ये न्यूज़ आई है तो हर डिपार्टमेंट ने पढ़ी है, हर ऑफिसर ने पढ़ी है, ये नहीं है उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, उस फैमिली से कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बट रेहाना मैम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं अजय सलान, उनको मैंने ये शॉट भेजा हुआ, फॉरवर्ड किया हुआ है, उनको बोला कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज़ को चेक करें। फिर मैंने अजय सर से भी बात करी, उनकी मदर की पेंशन का हो गया है, लेकिन मुझे उनकी बेटी की जो पेंशन के लिए शायद अभी 1 हफ़्ता और लग जाए, क्योंकि उसका मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, प्लस उसका आधार कार्ड बनाना, उसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद उसकी पेंशन लग सकती है। तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरी टीम इसमें लगी हुई है। तो ये आपने देखा कि कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होने के बावजूद भी ग्राउंड में कई ऐसे केसेस में फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचती, कई ऐसे लोगों को फिर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नाकामयाबी होती है सरकारी ऑफिसरों की, नाकामयाबी होती है पंचों सरपंचों की, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिस बच्ची का आज तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना पाया, हम कैसे मान लें कि वह डिपार्टमेंट उनको फैसिलिटी दे पाएगा। तो मेरे साथ मुस्कान फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने ये अपनी बात हमारे सामने रखी, मीडिया तक पहुंचाई, आप लोगों के सामने तक पहुंचाई कि किस तरह जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुकी है डिसेबल बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।